जो आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1। ठीक है, पाठ 2 पाठ 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 कुछ और भी दूँ। पाठ का नाम है, ठीक है, एक कविता है और इसको लिखा है श्री रामावतार त्यागी जी ने। ठीक है, देखते हैं कि ब्रैकेट में राष्ट्रीय भावों से, है ना, राष्ट्रीय भावना से क्या है, ओतप्रोत यह कविता क्या है, बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को क्या करे, सहज ही जागृत करती है। सहज ही उसको क्या कर रही है, वो जगा रही है ना। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उनका मन जो है वो क्या है, संतुष्ट नहीं हो रहा है ना। उनका मन जो है वो क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं होता। कवि मन में क्या करता है, हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहता है ना। और स्वयं को अंकिचन मतलब तुच्छ छोटा मानते हुए भी क्या करते हैं, कवि अपने हर भाव चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को क्या करते हैं, कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, देखो, मन समर्पित तन समर्पित, है ना। मन समर्पित तन समर्पित मतलब होता है मन समर्पित यानी न्यौछावर करना, तन मतलब होता है शरीर। ठीक है, समर्पित यानी समझ गए, न्यौछावर करना मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, संदर्भ है इसका लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कुछ और भी दूँ नामक पाठ से अवतरित किया गया है और इसके कवि श्री कौन है, रामावतार त्यागी जी। ठीक है, इसका प्रसंग लिखोगे आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या किया, मातृभूमि के प्रति अपनी भावना को क्या करिए यहाँ पे प्रकट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं व्याख्या। मन समर्पित तन समर्पित मतलब होता है मन, ठीक है, समर्पित मतलब न्यौछावर करना, तन मतलब होता है शरीर, ठीक है, अर्पित करना न्यौछावर करना दोनों होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन और अपना सारा, है ना, मैं अपना तन मन, ठीक है, और यह जीवन समर्पित, ठीक है, मैं अपना तन मन और अपना सारा जीवन तुझ पर क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। ठीक है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर भी मेरी यह कामना है ना, तन भी दे चुका हूँ, मन भी दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरा क्या है, फिर भी मेरी यह कामना है कि, है ना, इसका क्या करूँ, इसके अलावा भी यदि मेरे पास कुछ और होता तो मैं उसे भी तुमको समर्पित कर देता। ठीक है, एक बार फिर से कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन और अपना सारा जीवन तुझ पर क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है कि इसके अलावा भी यदि मेरे पास कुछ और होता तो मैं उसे भी तुमको क्या कर देता, अर्पित कर देता। ठीक है, अब देखो, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ मतलब होता है मातृभूमि, ठीक है, ऋण मतलब होता है कर्ज और अंकिचन मतलब होता है तुच्छ छोटा, ठीक है, और निवेदन मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी संदर्भ लिखोगे ना अलग से। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय तो वही है, वही लिखोगे। ठीक है, संदर्भ तो सेम रहेगा। फिर प्रसंग है उसका कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या किया, मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति तथा प्रेम को प्रकट किया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला, ठीक है, यहाँ से और कुछ और भी दूँ मतलब यहाँ है आपका सेकेंड। ठीक है, देखो, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। मतलब कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, आपका मुझ पर बहुत अधिक क्या है, ऋण है, कर्ज है। मैं एक क्या हूँ, तुच्छ या छोटा प्राणी हूँ, फिर भी मेरा यह निवेदन है कि मैं जब अपना, फिर भी मेरा निवेदन है कि थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, है ना। मतलब कह रहे कि निवेदन है कि मैं जब अपना बलिदान दूँ तो मुझ पर दया करके मेरा यह बलिदान स्वीकार कर लेना। ठीक है, स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कड़कड़ समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मतलब मैं अपने सारे गीत और प्राण, है ना, क्या करें, मैं अपने सारे गीत और प्राण तथा रक्त की एक एक बूंद, रक्त की
एक एक बूंद, गान मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है, भाल मतलब मस्तक और समर्पण मतलब बलिदान। तो क्या कर रहे हैं, हे मातृभूमि मैं अपने सारे गीत और प्राण तथा रक्त की एक एक बूंद तुझ पर क्या करता हूँ, अर्पित करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है कि इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और होता तो मैं उसे भी तुमको अर्पित कर देता। ठीक है, अब यहाँ से आपका तीसरा, यहाँ तक, ठीक है। भांज दो तलवार, मतलब यहाँ बोले भांज दो तलवार को लाओ न देरी, है ना। भांज दो मतलब होता है धार, धार कर धरना, धार करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति तथा प्रेम को यहाँ पे क्या किया है, प्रकट किया है। ठीक है, भांज दो, भांज दो मतलब होता है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि जल्दी से मेरी तलवार धार करके दे दो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, है ना। तो यहाँ पे ढाल मतलब होता है वार, रोकने का अस्त्र, ठीक है, रोकने का अस्त्र। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि जल्दी से मेरी कमर पर तलवार बांध कर, तलवार धार, जल्दी से मेरी तलवार धार करके दे दो और मेरी कमर पर कसकर ढाल को बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे मस्तक पर अपने पैरों की धूल से तिलक लगा दो और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया, घनेरी मतलब होता है छाया, ठीक है, बहुत अधिक, घनेरी आशीर्वाद की छाया फैला दो जिससे रणभूमि मेरी रक्षा हो। ठीक है, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, है ना। हे मातृभूमि मैं अपनी सारी कल्पनाएं क्या कर रहा हूँ और जिज्ञासाएं तुम पर न्यौछावर करता हूँ। फिर भी मेरी यह कामना है कि इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और होता तो मैं उसे भी तुमको क्या कर देता, अर्पित कर देता। ठीक है, ये चौथा आपका, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, है ना। मतलब यहाँ पे ध्वज, है ना, ध्वज मतलब होता है झंडा, ठीक है। क्षमा, मोह का बंधन यानी माया का बंधन, ठीक है। क्षमा मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंग है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए परिवार के मोह का क्या क्या बंधन को त्यागने की प्रेरणा दी है, ठीक है। फिर है यहाँ पे व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं रणभूमि में जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हे मातृभूमि मैं रणभूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे गाँव, ठीक है, मेरे गाँव, घर आंगन और घर के दरवाजे मुझे क्षमा करना, है ना। अपने घर के दरवाजे आंगन से बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आप सबसे अपने मोह का रिश्ता त्याग रहा हूँ, है ना। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, मतलब हे मातृभूमि मेरे दाहिने हाथ में क्या करो, आप तलवार दे दो और बाएं हाथ में तिरंगा झंडा दे दो, है ना, जिससे क्या हो, जिससे शत्रुओं को मैं पराजित कर विजय पताका फहराते हुए आगे बढ़ता जाऊं। ठीक है, ए सुमन लो यह चमन लो, नीड का तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तृण मतलब होता है घास, घास का तिनका, ठीक है। सुमन मतलब होता है फूल। तो हे मातृभूमि देश रूपी बगीचे के नागरिक रूपी प्रत्येक फूल और देश रूपी घोंसले को के नागरिक रूपी तिनके तुम क्या करो, तुम पर अर्पित है। फिर भी मेरी यह कामना है कि, है ना, नागरिक रूपी प्रत्येक फूल और देश रूपी घोंसले के नागरिक रूप तिनके तुम पर अर्पित है। फिर भी मेरी यह कामना है कि इसके अलावा यदि मेरे पास कुछ और होता तो मैं उसे भी तुमको क्या कर देता, अर्पित कर देता। ठीक है, ये हमारा आज पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। लिख लेना अपनी कॉपी में।